प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। बेटा, तुमने बहुत दिन लगाए। कहो, तुम्हारे नाना मामा तो राजी हैं? हाँ माता जी, सब प्रकार से कुशल हैं, मगर अब तक मुझको पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वो कहाँ हैं? बेटा, धैर्य रखो, सब्र की थकान उतारो, धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान पिताजी के आने से ही दूर होगी। पहले कुछ थोड़ा खा पी लो, फिर सब धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? तुम कहती हो धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। यह मामला क्या है? कहती तो हूँ, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात तुम कहती हो वही उलझी हुई है। मैं जो प्रश्न करता हूं उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। यह धीरे धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम तो बड़े जल्दबाज हो गए। ना मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ गई। मैं कह तो रही हूँ, धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। हे परमेश्वर, यह धीरे धीरे किस युग का नाम है? क्या यदि किसी सदी का हिस्सा है? क्या कुछ सालों की संख्या को कहते हैं? आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा भी तो होगा। बेटा, तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूत गया तो उसने तुम्हें जल्द बुलाया है। के सिवा दूसरा शब्द अपने मुंह से ना निकाला। तुमसे पूछता हूं तो धीरे धीरे की आंखें हट रही हो। बस जल्दी बताओ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हें तो खामखा हट चढ़ गया। मैं कह तो रही हूँ, धीरे धीरे। फिर वही धीरे धीरे। माता जी, अगर आखिरी बार यह शब्द अपने मुंह से निकाला तो तत्काल अपने हलाल कर दूंगा। जल्दी बताओ, पिताजी कहाँ हैं? बेटा, शोक, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अब तुमको उनके दर्शन नहीं हो सकते। हैं? पिताजी स्वर्ग स्वर गए? शोक कि मेरे अंतिम समय उनकी कोई सेवा न कर सका। भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भाग्यवान हैं, जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा, यह तो बताओ कि रोग क्या था?
रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए ही प्राण त्याग दिए। है यह क्या कहा? भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वन को चले गए थे। उनकी ही जुदाई में महाराज ने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो बिल्कुल भी याद तक नहीं किया। हाय हाय, ऐसा अनर्थ 4 बेटों के होते हुए भी उनके पास कोई ना रहा। भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो वन में जाने में विवश हुए? जरा स्पष्ट तो बताओ। बेटा, असल बात तो यह है, महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक भी ना थी। भला हो इस बेचारी मंथरा का, उसने मुझे सब हाल बताया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन पूरे करने का प्रण करवाया हुआ था। अस्तु अफसर को उचित जानकर अपने वो दोनों वचन पूरे कराने के लिए मैंने उनको मजबूर किया था। अर्थात रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक। भला बेटा, तू स्वयं ही विचार कर, मैं ये कैसे गुहारा करती। रामचंद्र राज करे और मेरा बेटा इस प्रकार मारा फिरे। तो बेटा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तेरे इनाम का समय भी अभी है। मैं प्यार करता अब देखती क्या है वो आगे। हाँ कुंवर जी, रानी जी सच कहती हैं। अब खुशी से रात संभालो और अब अपने दिल के अरमान निकालो। नमक हराम बज्जात, ये सब तेरी आग लगाई हुई है। ठहर, तेरी तो खबर लेता हूं। तुझे इस खैर खवाई का इनाम देता हूं। भाई, जो कुछ होना था सो हो लिया, मगर हमें अपने कर्मों में रोना था, सो रो लिया। अब तबीयत को टिकाओ और स्त्री पर हाथ ना उठाओ। इस तरह अपने कुल पर पाप ना लगाओ। ओ कमबख्त चुड़ैल, जल्दी यहां से खफा हो जा।
और मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। बस कर मेरे लाल, अब अधिक ना रो। बस मेरे सामने से दूर हो। बेटा, क्या तुझे मेरे से भी मोह ना रहा? खबरदार, जो मुझे अपना बेटा कहा। क्या अब मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? मुझे तेरा बेटा कहलाने में सख्त इनकार है। बेटा, जरा मेरी तरफ देख। मैंने तेरे लिए किस कदर खून पसीना एक किया। ओ डायन, मैं तुझे बार बार कह चुका, अब मुझे बेटा कहकर कलंक का टीका ना लगा। तू बार बार क्यों मेरी छाती जला रही है? वृद्धावृष से भरे तीर सीने में चला रही है। ओ बेरहम, पिताजी के प्राण ले लिए। धर्म की साक्षात मूर्त भाई रामचंद्र जी को बेगुनाह वनवास दिलाया। सीता जैसी सरस्वती पतिव्रता भावज का सब कुछ नष्ट किया। मेरे प्राण से प्यारे भाई लक्ष्मण से जंगलों की आग जलवाई। माता सुमित्रा और कौशल्या के कलेजों को छन्नी किया। तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी। रघुकुल का दीपक नष्ट किया। ओ पापन, इस कदर पाप करके भी तू मेरी माता बनकर मुझे इन पाप कर्मों में शरीक करना चाहती है। ओ जालिम, मेरा दिल पवित्र है, मगर दुनिया का मोह कौन पकड़ेगा? हाय हाय, जो भी मिलेगा मेरे मुंह पर थूकेगा। लोग क्या कहेंगे? बात बात पर वो बातें बनाएंगे कि आखिर है तो ककई का बेटा। हाय हाय, माता कौशल्या तो यही सोचेगी, यह सब भरत का किया धरा है। ओ हत्यारी, इससे तो बेहतर था मुझे पैदा होते ही मार देती। हाय पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना शत्रु हो गया। भाई रामचंद्र भी उपस्थित नहीं। अब हमें कौन तीर बंधाएगा? प्यारे बंधु, तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं हूं। अगर मेरे रामचंद्र नहीं है तो भरत के भी नहीं है। उठो भाई, सब्र करो।
चलो उस बेचारी दुख की मारी महादुखियारी माता कौशल्या और सुमित्रा की खबर ले। पिताजी पिताजी पिताजी